बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूअर, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इसको डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और रोल्स स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कौन कौन से हैं उन सब को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिस तरह के हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंटिन्यू किया है, उसमें हमने देखा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है और जो टेस्ट होता है फॉर एग्जैक्टनेस उसको हमने अंडरस्टैंड किया। जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के कौन कौन से मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इन सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, तो इसकी हम स्टूडेंट से क्या डेफिनेशन है। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, जिस तरह के सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट सेपरेबल बट कैन बी मेड सेपरेबल बाय चेंज ऑफ सम वेरिएबल। उसमें हमने जो है वो वेरिएबल को चेंज किया था। उसके बाद हमने देखा कि सम सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट होमोजेनियस बट कैन बी मेड होमोजेनियस बाय सम सब्स्टिट्यूशन। उसमें हमारे पास दो केस आए थे, वो हम स्ट्रेस उस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो काफ़ी लेंथी है। अगर मैं उसको इधर बताऊंगा तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये रह जाएगा। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट एग्जैक्ट बट कैन बी मेड exact by multiplying some suitable factor and that suitable factor is called integrating factor। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें से। तो उसको हमने अंडरस्टैंड एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करने से पहले जो रूल्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी हेल्प से इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 आता है। रोल नंबर 1 जो है ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, हम कहते हैं कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू दिस। अगर हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट नहीं है, देन स्टूडेंट्स देन क्या होगा, देन इफ पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, ये हम जानते हैं कैसे इसको याद रखना है, माई से, माइनस पार्शियल n अपॉन पार्शियल x अपॉन n इज इक्वल टू आता है ओनली फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इज जो है इसको सारे वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमारे पास आता है 1 ओवर x या ln ऑफ x स्क्वायर, ln ऑफ x क्यूब, ln ऑफ x या सिंपली x स्क्वायर, यानी फंक्शन आना चाहिए सिर्फ x का, उसके साथ कोई जो दूसरा वेरिएबल y का नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस क्या फंक्शन आना चाहिए ओनली x का। तो देन स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू दिस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। इस जो इधर फंक्शन आएगा उसको हम इस इंटीग्रेशन में हम रखेंगे, ठीक है, e की पावर में। तो जो भी इसके बाद स्क्वायर हमारे पास भी एक्स स्क्वायर आएगा या 1 अपॉन x आएगा या सिंपली x आएगा, तो उसको हम जो है ना वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर हम एग्जैक्ट कैसे चेक करेंगे, जो एग्जैक्टनेस टेस्ट है जो थ्योरम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये जो टेस्ट है फॉर एग्जैक्टनेस। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स रोल नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, रोल नंबर 2 आता है, उसमें हम थोड़ी सी चेंज भी करते हैं इसमें। तो वो चेंज क्या होगी स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ उसमें अगर आए
ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, देन इफ पार्शियल n अपॉन पार्शियल x, फिर उसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले रख लेते हैं और इसको बाद में पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, और डिवाइड करते हैं इस m फंक्शन से। उसमें हमने n से साथ किया था, इसमें हम m के साथ डिवाइड करते हैं। और अगर सर ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद अगर इधर जो इक्वल आए किसी ओनली फंक्शन ऑफ y से, ठीक है, इसमें भी 1 अपॉन y हो सकता है, e की पावर y स्क्वायर हो सकता है, ln ऑफ y स्क्वायर ln ऑफ x ln ऑफ y हो सकता है, बस ओनली अलोन फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। और अगर इसमें सर अगर इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कोई फंक्शन y का आता है, देन इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो विल बी इक्वल टू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर दैट फंक्शन g ऑफ y। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दिस स्टूडेंट्स, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स रोल नंबर 3 आता है, उसको हम देखते हैं। तो इनके जो नोट्स होंगे बुक से वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, तो उधर से आपको देखकर आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और उसमें इनके जो प्रूफ्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं। तो रूल नंबर 3 क्या आता है कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, देन इफ अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है ये अगर होमोजीनियस है, ये क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है कि अगर हम उसको फंक्शन लिख सके y अपॉन x की फॉर्म में, अगर ये होमोजीनियस है, और एंड अगर हम इस m को x के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस करें y को मल्टीप्लाई करें इस n से, और अगर ये नॉट इक्वल टू आता है 0 से, नॉट इक्वल टू आता है 0 के, देन इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो विल बी इक्वल टू होगा 1 अपॉन दैट x इनटू m प्लस y इनटू n। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला है इसको यूज करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये होमोजीनियस है, और उसके बाद अगर होमोजीनियस हो तो फिर हम ये चेक करते हैं कि अगर ये जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो क्या इक्वल टू आता है 0 के या नहीं आता 0 के। अगर वो 0 के नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो विल बी इक्वल टू होगा दिस। फिर हम इसी के साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास रोल नंबर आता है 3, ठीक है, रोल नंबर 4 आता है, और 4 वाला जो रोल है वो क्या कहता है कि हम अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है एंड स्ट्रेस, और उसको हम इस फॉर्म में लिख भी सकें y इनटू f ऑफ xy into dx plus x g of xy into dy is equal to 0। यानी इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें हमने देखा अगर उसको होमोजीनियस है, लेकिन इसमें क्या है इसको हम y को कॉमन भी लें और इधर जो फंक्शन हो वो प्रोडक्ट हो xy का, और इधर हम x को कॉमन लें और इधर फंक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ xy वेरिएबल का। तो फिर हम कहते हैं एक्सप्रेशन एंड एक्स एम माइनस वाई एन, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है 0 के, तो फिर हम कहते हैं इसमें से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इक्वल टू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन। तो ये इसमें से 4 हमारे पास रूल हो गए, ठीक है, जो रिड्यूस करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इन रूल्स से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। तो स्ट्रेस अगर ये इक्वल टू आ जाए 0 के, एक्स एम प्लस वाई इंटू एन अगर ये इक्वल टू आ जाता है 0 के, तो देन स्ट्रेस जो हमारा इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आएगा वाई अपॉन एक्स के, और ये जो टर्म है स्ट्रेस ये किसके इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स वाई, यानी ये इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स की, और ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स वाई के भी। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो यानी इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एक्स वाई का, ठीक है।
तो ये कैसे आता है, इसको हम चेक कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प से, पहले दो रूल्स की हेल्प से। तो इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 आता है। तो इसमें हमने ये याद रखना है, वाई को कॉमन ले, डी एक्स हो इधर प्रोडक्ट हो एक्स वाई का, इस तरह हम इधर एक्स को कॉमन ले, इधर प्रोडक्ट हो इधर डी वाई में एक्स को कॉमन लेना है, डी एक्स में वाई को कॉमन लेना है। और इनमें ये वाला जो है कंडीशन चेक करनी है, और इसमें प्लस वाली कंडीशन चेक करनी है, और इसमें होमोजीनियस देखना है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को याद रखना है, और इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर उसमें से कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, देन उसमें से एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स वाई और उसकी पावर हो ए बी, और उसमें से क्या है हमारे पास इंटू वाई एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, और आए प्लस एक्स वाई का अमल लें, और इधर आ जाए सी डी, और इंटू में आए स्टूडेंट्स पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देन स्टूडेंट्स जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये वाला होगा, हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो विल बी इक्वल टू होगा एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। और ये जो अल्फा और बीटा है ये हम फाइंड करते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम क्या करते हैं कि हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब वो एग्जैक्ट बन जाती है तो उधर से हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फिर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स से इंपॉर्टेंट बातें। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हम चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसमें हमारे पास ये m है, ये इसमें n है, और m को हम डिवाइड करते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y से, तो हमारे पास आएगा पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू -1, और ये आएगा इसमें से पार्शियल n अपॉन पार्शियल x विल बी इक्वल टू 1, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो नॉट इक्वल है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को चेक करते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, पार्शियल m अपॉन पार्शियल y माइनस पार्शियल n अपॉन पार्शियल x अपॉन m दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसमें हमारे पास क्या आई -1 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 1, और n क्या है हमारे पास प्लस x, तो ये हमारे पास आ गया -2 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है इसमें से दिस -2 अपॉन x। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें से, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -2 अपॉन x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये प्लस क्या हो जाता है, तो 2y अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस स्टूडेंट्स आ जाए हमारे पास सॉरी इधर आना -2 अपॉन जब मैंने इसको सॉरी स्टूडेंट्स, अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है। अब ये जो है ये फंक्शन है ओनली फंक्शन ऑफ x का, ये क्या है ओनली फंक्शन है ऑफ x का। तो यही बातें आपने याद रखनी, ओनली फंक्शन है स्टूडेंट्स ऑफ, यानी अलोन फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन है ऑफ x का। तो इधर से हम देख तो दैट स्टूडेंट्स हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो मैंने क्या कहा था, इसके इक्वल होता है a की पावर दिस -2 अपॉन x इंटू डी एक्स, और इधर इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स सॉरी तो दिस इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास -2 कॉमन ले, तो इधर आ जाता है ln ऑफ x, और जब ये लाके रूल के मुताबिक ये अगर उसकी पावर में चला जाए तो ये आ जाता है इसमें से ln ऑफ -x² विच इज इक्वल टू e की पावर ln ऑफ 1 अपॉन x², और ये इसमें से रेसिप्रोकल होते हैं। अब इधर आ गया हमारे पास 1 अपॉन x²। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब हम उसमें से इसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आता है वन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से चेक करते हैं कि आज यहाँ एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, इसमें हमारे पास ये हमारे पास m है और ये n है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू आएगा इसमें हमारे पास पार्शियल n अपॉन पार्शियल x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है इसमें से ये इक्वल, तो ये क्या हो गए एग्जैक्ट बन गए। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें से वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम कहेंगे कि m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ n विदाउट x और इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू इसमें से dy और इज इक्वल टू रहना है कांस्टेंट के। तो जब हम इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसमें से आ जाता है y अपॉन x इज इक्वल टू c। तो ये आप कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम इसमें से इनको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कांसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसमें मैंने देखा, अब मैंने आपको उसमें बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करता है। ठीक है, तो अब हम उसमें से हमने देखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने में 5 रूल्स हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो इक्वेशन दी जाएंगी डिफरेंशियल, उनको हम उसमें से अपने रूल्स के मुताबिक उनको अप्लाई करके देखें कि ये कौन से रूल की इक्वेशन है। तो फिर उस रूल के फॉर्मेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आएगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो फिर वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें से बन जाएगी। तो उधर से हम जो है उसको उसमें से उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे जिस तरह कि हमने इसमें किया। तो उसमें से अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसमें से गर्मी का मौसम है और मैंने पंखा नहीं चलाया क्योंकि उसकी काफ़ी साउंड जो है वो फिर डिस्टर्ब करती है। तो अभी भी करेंगे पंखा बाहर चल रहा है तो उसकी भी साउंड आ रही होगी आपको, तो उसके लिए माजरत है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी आप काइंडली कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।